नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज ये जितने बड़े एक्टर हैं, ये कोई जादू से हमें कम नहीं लगता। इनकी जिंदगी वैसे ही थी जैसी हमारी और आपकी है, और शायद इनसे भी बदतर। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट स्ट्रगलिंग एक्टर के बारे में, जिनकी स्टोरी सुनकर आप एक ही शब्द बोलेंगे, व्हाट अ क्रेजी मैन। एक्चुअली मैं इन लोगों का काफी बड़ा फैन हूँ, क्योंकि यही लोग हैं जो ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, और यही वो लोग हैं जो लोगों को एक सही मैसेज दे सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत बड़े हैं उसे और ज्यादा बड़ा बनाया जाता है, और जो छोटे हैं उन्हें और छोटा बनाया जाता है। अब जैसे YouTube का ही एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर काफी कम है, तो लोग मुझे सब्सक्राइबर से ही जज कर लेंगे और मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और अगर कोई और YouTube चैनल पकड़ ले जिसके सब्सक्राइबर काफी ज्यादा है, तो उन्हें लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सोच आपको बता रहा हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपनी जिंदगी में काफी ऐसी परेशानियों का सामना किया। उनके पिता एक आम किसान थे और उनके घर में कुल 9 भाई बहन थे, और जैसा कि मैंने बोला ग्राउंड रियलिटी, और इतने बड़े घर में इतना बड़ा सपना देखना काफी बड़ी बात है दोस्तों। मतलब ये उनके लिए ऐसी बात थी जैसे कुएं में से किसी मेंढक का निकलना। इन्होंने अपनी एजुकेशन हरिद्वार से की थी, जिसमें उन्होंने BSc केमिस्ट्री की थी, और डिग्री कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एक बड़ौदा में जॉब भी की थी, जिसमें उन्होंने एज अ केमिस्ट जॉब किया था, और ये कंपनी पेट्रोलियम की थी। लेकिन बाद में नवाजुद्दीन दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली जाने का कारण सिर्फ यही था कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट की, और इस दौरान फाइनेंशियली वो काफी वीक हो चुके थे, और जिस कारण उन्होंने वॉचमैन की भी जॉब की थी। लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि उन्हें एक एक्टर बनना है, और जिस कारण सन 2000 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। और जब मुंबई वो गए तो तब उन्हें कोई जॉब देने वाला नहीं था, क्योंकि हीरो बनने के लिए एक सही लुक चाहिए था, जो नवाज के पास नहीं था। और उन दिनों में कंपटीशन भी काफी ज्यादा बॉलीवुड में हुआ करती थी। ये बात काफी अलग है कि आज की कंपटीशन काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले कंपटीशन नहीं थी, पहले भी कंपटीशन थी। काफी मेहनत के बाद नवाजुद्दीन को एक रोल मिला, और उस मूवी का नाम था सरफरोश। इस तरह नवाजुद्दीन को काफी छोटे छोटे रोल मिलते थे, जैसे कि जंगल मूवी 2000 में लॉन्च हुई थी, उसमें एक छोटा सा रोल उन्हें मिला था। और मुनाफा MBBS 2003 में लॉन्च हुई थी, उसमें भी उन्हें एक छोटा रोल मिला था। तो नवाजुद्दीन को ऐसा लग रहा था कि उनका करियर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2002 और 2005 तक उन्हें कोई भी काम नहीं मिला था। मतलब 3 साल तक वो किसी काम के बिना मुंबई में रह रहे थे, और इसी कारण उनके पास पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, और जिस कारण वो अपने किराए नहीं दे सकते थे। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सीनियर से मिले, वो भी मुंबई में काम करते थे, और उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बताया, और उनको बोला कि वो रहने के लिए एक रूम उनके साथ शेयर करें। और उनके सीनियर मान भी गए, लेकिन उनके साथ एक शर्त रखी गई कि खाना उन्हें बनाना पड़ेगा। और ये बात नवाजुद्दीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और फाइनली ये डील सक्सेसफुली सेटिस्फाइड होगी दोनों के लिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप नवाजुद्दीन की जगह होते तो आप क्या करते? डेफिनेटली आप घर ही चले जाते, लेकिन नवाजुद्दीन ने ऐसा नहीं किया। और क्यों ऐसा नहीं किया? आपने कभी ये नहीं सोचा कि वापस गांव चला जाऊं, वापस खेती करने लगूं? कई बार मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम होने लगी थी बॉम्बे में। लेकिन वही था, फिर गांव में जब वापस जाता तो वो लोग वही बोलते कि हमने तो बोला था कि शक्ल तो देख ले, हम कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो ये सोच के इस शर्म आती थी मुझे कि उन्हें वापस तो नहीं जाऊँगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काफी कंपनियों की एड भी की है, क्योंकि उसकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। लेकिन अभी जो फोटो आप देख रहे हो उसमें नवाजुद्दीन सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है। 2012 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म अवार्ड भी मिला था। अब जितने भी स्टार को देखते हैं, इन सारे स्टार के पास एक PR पर्सन होता है या फिर एक मैनेजर होता है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो है जिनके पास कोई PR मैनेजर नहीं है। वो अपने इंटरव्यू और अपनी डेट खुद सब हैंडल करते हैं। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी जिंदगी के टाइमलाइन को एनालाइज करेंगे, तब वो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, यार मजा आ गया, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया, मजा आ गया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।